ओम शांति। आज 9 अक्टूबर की मुरली हम सुनेंगे। अभी जो परिवेश चल रहा है चारों तरफ, भक्ति पूजा आराधना देवियों की चल रही है, तो ये सब हमारा ही यादगार है। भक्त लोग हमारे ही स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। विकारों पर जीत पाने वाली देवियों की पूजा हो रही है। तो ऐसे समय पर सभी भक्त आत्माओं को सकाश शक्तियों का विधान करना है और अपने अंदर संपूर्णता को भरना है। शिव बाबा से शक्ति लेकर शक्ति स्वरूप बनना है। तो ऐसे श्रेष्ठ समय पर बाबा की याद में स्थित होकर, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सारे मीठे बच्चे। विश्व का राज बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक ला है। दुनिया में राज्य पाने के लिए कितना मार काट होती है। तो वह बोला तुम्हें ऐसा नहीं करना है, योग बल से ही तुम्हें राज्य मिल जाएगा। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? शिव बाबा को भी वंडर लगता है। आदि मध्य दंत का ज्ञाता है ना, उसको भी किस बात पर वंडर लगता है? बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, या मैंने किसी से भी नहीं पढ़ा है। जो बाबा हमें ज्ञान देता है वह बोला मैंने किसी से नहीं पढ़ा है, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं है और कोई गुरु नहीं है। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। पार्ट में नहीं आता है वो, फिर भी क्योंकि वो पार्ट में नहीं आता इसीलिए तो वो साक्षी होकर देखता है। इसलिए भगवान बोला मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म नहीं लेता, फिर भी तुम्हें जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। यही तो महिमा है, यही तो वंडर है, यही तो चिंतन करना है। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो, आगे नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूँ। तो इसे समझ जाना चाहिए कि शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण भी सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 के चक्र में आता नहीं। फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आते? तो बाबा ने बताया उसका राज कि बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं। खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझाते हैं। ये भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं कि बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें नॉलेज नूंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं। क्या क्या नाम दे दिए? ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो। ईश्वर में कितनी सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो या समझाओ। तुम सब भाई भाई हो, वह एक। कैसे तुम्हारा बाप बीज रूप है? कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं लेता नहीं हूँ, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा
कि बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा। बाबा कहते हैं, बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ, इसलिए ही मुझे ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है, उनको ही कहा जाता है नॉलेजफुल। कोई से भी पढ़ा नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसलिए पढ़ाई ऊंच से ऊंच गई है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? एक तो ये समझने की बात है। दूसरी फिर क्या बात है, यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी और जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो ये कोई दो आत्माएं नहीं है, माने अलग अलग आत्मा थोड़ी है कि ब्रह्मा की आत्मा अलग और लक्ष्मी नारायण की आत्मा अलग। आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का, क्योंकि ये ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुहा बातें। बाप बहुत गुहा नॉलेज सुनाते हैं जो कोई और पढ़ा न सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक? भगवान बोला आत्मा एक है, शरीर दो है। ये सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती। माने संगम पर बाबा मम्मा को क्या नाम देते हैं? ज्ञान की देवी सरस्वती। और वही भविष्य में सतयुग में विष्णु की युगल लक्ष्मी बन जाती है। तो भगवान बोला कोई दो आत्मा नहीं है, आत्मा वही है, केवल शरीर का नाम अलग अलग हो जाता है। आत्मा एक है, शरीर दो है। ये सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, बड़ी समझ की बात है। ब्रह्मा सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है ना। ये एक सैंपल दिखाया है कि कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हमसो का अर्थ कितना अच्छा है ना। हमसो का क्या अर्थ है? हमसो ब्राह्मण, हमसो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र। तो हमसो का अर्थ कितना अच्छा है। इसको कहा जाता है गुहा बातें। इसमें भी पहले से पहले ये समझना चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली हैं और यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते हैं, उनको कोई ने सिखाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं, है ना। कैसे जानते हैं? क्योंकि बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। भगवान बोला तुमको सुनाते हैं, फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बात सुनाते हैं? भगवान बोला आधा कल्प है भक्ति मार्ग। यह बात भी शास्त्रों में नहीं है। यह शास्त्र भी ड्रामानुसार भक्ति मार्ग में बनी है। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की नॉलेज भरी पड़ी है। कितनी बड़ी नॉलेज है। तो भगवान बोला कि उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। ना इतनी नॉलेज है तो बाबा कैसे सुनाएगा? तो मनुष्य तन का आधार लेके सुनाएगा। उनको मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्य ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग और पुरानी को नर्क। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहाँ अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है, अभी इसको पुराना कहा जाता है। नाम ही है पुरानी दुनिया का। क्या नाम है? आयरन एज वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है, ऐसे बाबा ने बोला नई दुनिया पुरानी दुनिया है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, नए वर्ल्ड में नई दिल्ली होगी। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं नई दिल्ली नाम है नई दिल्ली, लेकिन नई है थोड़ी नहीं। नई कब होगी? सतयुग में।
इसको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें यह लक्ष्मी नारायण राज करेंगे, उसको कहा जाता है सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज करेंगे। तुम्हारी गद्दी कहाँ पे होगी? जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज की गद्दी भी यहाँ ही है, राम राज की गद्दी भी यहाँ होगी। तो भगवान बोला देखो कलयुग में भी मतलब राजधानी दिल्ली रखी, तो भगवान बोला अभी रावण राज्य में भी राजधानी है, सतयुग में भी यही राजधानी बनेगी। राम राज की गद्दी भी यहाँ होगी, नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। कहीं बाबा ने बोला उसको इंद्रप्रस्थ उसका नाम होगा। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य देवता बन रहे हो। और पढ़ाने वाला है बाप। तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचे बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखलाया है। अभी तुम उस संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इसका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता नहीं है कि ब्रह्मा कौन है। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को क्या कहलाते हो? क्या टाइटल हो गया हमारा? BK, ब्रह्मा कुमार कुमारी। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। जब निराकार आत्माएं हो, जब निराकार है तो क्या हो गए? शिववंशी। और साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। और कोई भी संबंध है नहीं, और कोई भी संबंध नहीं। आत्मिक संबंध एक शिववंशी, एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उसमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में, ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण एक गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। लेकिन बाबा ने बोला फर्क देखो कितना है। वो भी क्या बोलते हैं अपने को? गीता सुनाने वाले पंडे। लेकिन बाबा ने बोला फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। मनोबल शिव के मंदिर में देखेंगे शिव को, जिनको अपना शरीर है नहीं, वह है परमात्मा अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है और तुम हो नॉन सुप्रीम। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा है। तो बाबा आत्माभिमानी बनाकर अपने को भी आत्मा देखना और परमात्मा को भी उस रूप में याद करना, उसकी बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि परमात्मा है सुप्रीम आत्मा, तो तुम आत्माएं परमात्मा से सीख रही हो, वह किसी से सीखा नहीं है। यह तो फादर है ना, उस परमपिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो, टीचर भी कहते हो और गुरु भी कहते हो, है एक ही। और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकती। एक ही परमात्मा है, उसको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में गुरु चाहिए। ये तो क्रम है ना दुनिया का। सबसे पहले पिता को पहचानता है बच्चा, फिर टीचर और फिर सदगुरु के पास जाता है। तो भगवान बोला सदगुरु देने वाला गुरु है ये, बाकी तो गुरु अनेक है। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूँ, तुम सतयुग में आ जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म होता नहीं, और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते अभी दुर्गति में आ गए हैं। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा जो उस समय होंगे। 9 लाख तो पहले आएंगे, 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। ये हिसाब किया जाता है ना। जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है वही सबसे पहले आएगी। तो भगवान बोला यह हिसाब किया जाता है। जो बाप समझाते हैं सब 84 जन्म नहीं लेते,
पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। मैक्सिमम है 84, है ना, अधिकतम 84। ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में है, भगवान वाच, अभी तुम समझ गए हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, यह तो बाप ही स्थापना करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। यह बातें समझने की है, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के। भगवान वाच है ना क्या, कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया माना सतयुग अभी है। कलयुग बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख और सतयुग में अपार सुख। तो बावन बोला, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया तो दुखी हो जाते हैं। कलयुग में सारी आयु कितना दुख होता है। यह है दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम पर हो, उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। लक्ष्य को बाबा बार बार स्मृति में दिला रहे हैं। किस लिए बाबा के पास आए हैं, तो पूरा वर्षा लेना है। तो बन बोला, यहाँ आए हो तुम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं कि इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमपिता शिव बाबा से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं हूँ, किसी से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं तुम बच्चों का बाप, टीचर और गुरु हूँ। जब तक वह ना आए तब तक तुम आदिमदंत को समझ न सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। माने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना, यह होता ही संगम पर है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। सफल उसी की हो जो प्रभु के अर्थ लगाए। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला, म्यूजियम आदि खोलो, जहाँ बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है, राम राज्य में सुख था, रावण राज्य में दुख है, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना बावनुल्ला, परंतु वहाँ है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक नहीं बनता है, ला नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बात सही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट है, कलयुगी संबंध जो इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता नाले सुननी और सुना है ना। दूसरा है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूजियम आदि खोलने। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। फिर से सुनेंगे वरदान को। बाप की आज्ञा समझ,
मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात स्पष्ट की। भगवान बोला अगर सहन कर रहे हैं, मर रहे हैं, तब भी आपका नंबर धारणा में जमा हो रहा है। भगवान बोला इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है ना। बाबा की मोहब्बत है ना, बाबा से मोहब्बत, तो बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। आज की मुरली से स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह सदा ही तंदुरुस्त रहते हैं। इसलिए गायन क्या है, खुशी जैसी खुराक नहीं, है ना। तो तंदुरुस्त रहने के लिए एक तो है शरीर की एक्सरसाइज, और बाबा बोला दूसरा है मन की एक्सरसाइज, है ना। मन से भी जब हल्के होंगे, निश्चिंत होंगे, तो हमारा तन भी ठीक रहेगा। इसलिए बाबा बोला कि उसकी खुराक से ही तंदुरुस्त बनेंगे। तो बाबा ने आज बहुत ही मीठी, ज्ञान युक्त, धारणा युक्त मुरली चलाई, और आज का विचार सागर मंथन के लिए बाबा ने पॉइंट दिया, कैसे बाबा को सारी नॉलेज है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह कैसे परकाया प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। इस चक्र में नहीं आता, चक्र से न्यारा है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान है। तो ऐसे बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, उसका शुक्रिया करना है, और अपना समय, संकल्प, श्वास बाबा की सेवा में सफल करना है। तो 1 मिनट के लिए बाबा की याद में स्थित होकर बाबा को दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, दिल से आभार करते हुए बाबा को बारंबार याद, प्यार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।